हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो रिवीजन क्लास 4 बजे के लिए लेकर आई हूँ, आप ही लोगों में से स्टूडेंट्स ने बोला था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करवाने के लिए। भारत का संविधान, जैसे कि आप जानते हैं, भारत का संविधान जो है हर एक स्टूडेंट के बोल सकते हैं कि पेपर में है और मोस्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी में हर जगह पर ही दिया हुआ है। तो अगर हम भारत का संविधान नहीं जानते हैं तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि भारत के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शिक्षा का क्या वैल्यू है या शिक्षा को कहाँ पे कैसे रखा गया है या कितना इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो आज मैं आप लोग के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आई हूँ, जो आप ही लोगों में से कुछ स्टूडेंट ने बोला था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करवाने के लिए। तो आज 4 बजे का टॉपिक आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू होगा। ये सारे जो मैं टॉपिक आप लोगों के लिए अब लेकर के अभी जो आ रही हूँ वो मेरा बनाया हुआ नोट्स है, तो आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। बुक का लैंग्वेज नहीं है, ईजी है, तो आप इसको पढ़ करके ईजी से कर सकते हो। कुछ चीज़ें जो हैं आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अगर हैं तो वो आप लोग जानते हो कि आप लोग का मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होगा। तो आप लोगों के लिए 45 डेज़ का जो है पेड क्लास स्टार्ट किया गया है, जिसमें 45 डेज़ में आप लोग का कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आप लोग चाहें तो वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। बिहार बीएड एंट्रेंस का भी क्लास जो है वो स्टार्ट हुआ है, तो जो लोग बिहार बीएड एंट्रेंस क्लियर करना चाहते हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे भारत का संविधान क्या है। भारत का संविधान, सबसे पहले तो हम संविधान शब्द अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। संविधान का अर्थ क्या होता है? सम प्लस विधान, जिसका अर्थ हुआ सबके लिए एक विधान, यानी सबके लिए एक नियम। ऐसा बोला जाता है संविधान का मीनिंग बना क्या कि सभी के लिए एक नियम जिस बुक में बनाए जाए उसको हम संविधान कहते हैं। किसी देश या संस्था द्वारा निर्धारित किए गए वह नियम जिसके माध्यम से उस देश या संस्था का सुचारू रूप से संचालन हो सके, उसे उस देश का संविधान कहा जाता है। किसी भी देश का संविधान उस देश के राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, नागरिकों के हित की रक्षा करने का एक मूल ढांचा होता है, जिसके माध्यम से उस राष्ट्र के विकास की दिशा का निर्धारण होता है। संविधान राष्ट्र का वह मार्गदर्शक है जिसे राष्ट्र अपने लिए चुनता है। यह कैसा राष्ट्रीय दस्तावेज है जिसमें राष्ट्रीय उद्देश्य के संकेत मिलते हैं, अर्थात किस प्रकार से राज होगा तथा किस प्रकार से केंद्रीय तथा राज्य सरकार के किन आदर्शों, मूल्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करेगी। देखिए, सिंपल वे में अगर हम बोलें तो ये एक नियम का बुक है, और ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि हम अपने देश को जो है अच्छी तरीके से चला सके। अब अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो समझाने के लिए मैं ये बोल सकती हूँ कि जैसे हमारा घर होता है, हमारे घर को चलाने के लिए भी कुछ नियम बनाए हुए रहते हैं। हर किसी के घर का नियम अलग है। तो आप ये सोचिए कि एक छोटे से घर को चलाने के लिए नियम बनाया जाता है, तो जब इतने बड़े देश को चलाना है तो उसके लिए तो नियमों का बुक ही लिखना पड़ेगा। तो वो नियम का बुक ही जो है संविधान कहलाता है, और उसी के अंतर्गत देश में जो है कार्य किया जाता है। जो भी कार्य किया जाए और सभी लोगों को वो नियम जो है मानने पड़ते हैं। सभी के लिए जो है एक ही नियम होता है। ठीक है, तो ये होता है संविधान, और ये बनता क्यों है ये भी आपको समझ में आ गया, और संविधान का मीनिंग जो है वो भी आपको समझ में आ गया। अब चलिए, अब संविधान की जो है रीढ़ की हड्डी जो बताया जाता है कि भाई ये संविधान की आत्मा है, तो रीढ़ की हड्डी है, तो पता नहीं क्या क्या जो है इसको चीज़ें दी गई हैं। इसको ये बोल सकते हैं कि बोला गया है कि ये संविधान की कुंजी है, चाबी है। संविधान जो बुक है उसकी ये कुंजी है। एक्चुअली मैं बताऊं आपको ये क्यों है, क्योंकि हमारे संविधान में
जो भी चीजें लिखी गई है ना, चाहे वो समानता के ऊपर हो, इक्वालिटी के ऊपर हो, शिक्षा के ऊपर हो, या फिर जो नियम बने हैं उसका उद्देश्य जो है, वो सभी चीजें जो है इस प्रस्तावना में आपको मिल जाता है। इंग्लिश में इसको प्रिम्बल बोलते हैं और हिंदी में इसको प्रस्तावना बोलते हैं। तो इस प्रस्तावना में, इस प्रिम्बल में आपको वो सभी चीजें मिल जाती हैं जो आप आगे जा करके उतना मोटा बुक पढ़ोगे, वो सारी चीजें शॉर्ट में सारांश रूप में प्रस्तावना में मिलती है। इसीलिए इसको जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि जब आपको पता चल जाए कि आपकी आत्मा कैसी है, ये आत्मा में क्या क्या चीजें हैं, तो पूरा बॉडी का तो आपको ऑलरेडी पता चल ही जाता है ना। दूसरा, इसको जो है कुंजी कहा जाता है। कुंजी मतलब चाबी, क्योंकि आपको इस चाबी के द्वारा ही पता चल गया कि जिस चीज को आप खोलने वाले हो उसमें क्या है, वो चाबी आपको क्यों इंपॉर्टेंट है, ये पता चल जाता है। इसलिए इसको अलग अलग जो है संज्ञा दी गई है, नाउन दिया गया है कि ये प्रस्तावना को संविधान सभा की आत्मा कहा जाता है। संविधान के पिता जो है भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ये 2-3 पॉइंट है जिस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आइए पहले हम देखते हैं संविधान में ऐसा है क्या। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, ये सबको एक्चुअली में याद भी रहना चाहिए। प्रिम्बल जो है ये जो भी इंडियन है उनको याद रहना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम आपको याद है या नहीं, उसी तरह से प्रिम्बल भी सबको याद होना चाहिए। तो जैसे ये है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष, यहाँ पे पथ नहीं होगा, यहाँ पे धर्म होगा, धर्म निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति के गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 जनवरी 1949 को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्म समर्पित करते हैं। तो इसमें एक एक वर्ड जो दिया है उसका मतलब है, यहाँ पे संविधान में जो लिखा हुआ है हम भारत के लोग, यानी कि जो भी इंडियन हैं, जो भारत के लोग हैं, उनकी तरफ से लिखा गया है। इसका मतलब कि वो जो संविधान लिखा गया है वो इंडियन लिखा है, पूरे भारत के लोगों की तरफ से लिखा गया है। तो हम भारत के लोग भारत के को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्म निरपेक्ष, मतलब हम भारत को जो है एक ऐसे संपन्न समाजवादी देश बनाएंगे जहां पे धर्म निरपेक्षता होगी, धर्म को लेकर कोई पाबंदी नहीं है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, मतलब कि सबका प्रजातंत्र है, और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, मतलब हर तरह से जो है हर एक व्यक्ति को न्याय मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो इस प्रस्तावना में दी गई है, ये प्रस्तावना जरूर याद कर लीजिए। लिखने तो नहीं आता है, इस पे यही सब क्वेश्चन आता है, प्रस्तावना को संविधान सभा की आत्मा कहा जाता है, या आप कैसे प्रूफ करेंगे, या आपको क्या लगता है। इसी तरह से अभी आइए, जो चीज मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ ये हमारा जो है संविधान को थोड़ा सा एलोबरेट ज्यादा करेगा। देखिए संविधान जो बना उसमें अब इसमें क्या हो जाता है कि ये देश है, देश इतना छोटा सा तो है नहीं, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है। तो इसके लिए नियम ये बना, जो संविधान के अंदर जो नियम बना है, 3 लिस्ट बना है। 3 लिस्ट में क्या क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी को अलग से यूनियन लिस्ट में बनाया गया है। फिर दूसरा जो बना है कॉन्करेंट लिस्ट बना है, कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट और सेंट्रल दोनों की ड्यूटी दिया हुआ है। और तीसरा जो है हमारा स्टेट गवर्नमेंट यानी स्टेट लिस्ट बना है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी और उनका जो एरिया है काम करने का वो बांटा गया है, और स्टेट गवर्नमेंट की जो ड्यूटी है उसको बांटा गया है स्टेट लिस्ट के नाम से। अब इसके बाद कुछ ऐसे काम भी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर करने हैं, तो वो इस तरह से रखा गया है। ये अगर आप सर्कल अच्छे से देखें तो यहाँ पे पर्पल वाला जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, यूनियन लिस्ट के नाम से ये जाना जाता है। और इसमें कौन कौन से काम आ रहे हैं, डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशंस, ये सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता, ये यूनियन लिस्ट है। स्टेट गवर्नमेंट का इधर देखिए जो ग्रीन में है,
स्टेट गवर्नमेंट में क्या है, पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये 4 जो चीजें हैं जो है स्टेट का है, इसमें सेंट्रल ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता, ज्यादा क्या इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को अपने में मिल करके जो काम करना है वो क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट के नाम से ये जाना जाता है। इसमें सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ज्वाइंटली मेक लॉज, वो नियम जो बनाते हैं वो मिल करके बनाते हैं, सिर्फ सेंट्रल या सिर्फ स्टेट नहीं बना सकता। इसमें सबसे पहले अगर आपको दिख रहा हो तो ये एजुकेशन है, एजुकेशन को ज्वाइंट में रखा गया है, कॉन्करेंट में रखा गया है। अगर शिक्षा से रिलेटेड कोई नियम बन रहा है तो उसमें स्टेट भी भागीदारी लेगा, सेंट्रल भी भागीदारी लेगा, तब नियम बनेगा। तो ये एजुकेशन रखा गया है। फॉरेस्ट यानी जंगलों से रिलेटेड अगर नियम बन रहा है तो भी, ट्रेड यानी व्यापार, मैरिज, एडॉप्शन और सक्सेशन, ये सारी जो चीजें हैं ये कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। तो इस तरह से आप काम को अच्छे से समझिएगा। एजुकेशन जो है कॉन्करेंट लिस्ट में है, ये क्वेश्चन आता है कि एजुकेशन को जो है किस लिस्ट में रखा गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉन्करेंट, सेंट्रल जो है सेंट्रल या कॉन्करेंट या स्टेट, तो आपको बताना है कॉन्करेंट। ठीक है, ये एक चीज आप समझिए संविधान का। अभी आइए दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज इसका हम समझते हैं वो है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे लिए जो अधिकार हमारे बनाए गए हैं, जो हमारे अधिकार हैं। भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक राज्य है जिसमें लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा 6 मूल अधिकार प्राप्त हुए हैं। यह अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता का मूल अस्त्र है, नागरिकों को शोषण से बचाने के लिए है। तो देखिए अभी तो मैं आपके लिए यहाँ पे 2 ही लाई हूँ क्योंकि पूरा लाने पे ये और लंबा हो जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए मैं अलग से आप लोगों के लिए क्लास लेकर आऊंगी जिसमें उसको अच्छे से हम डील करेंगे। फिलहाल हमारा शिक्षा से रिलेटेड जो था जिससे क्वेश्चन आता है वो 2 मैं लेकर आई हूँ। अब जब देखिए संविधान बनाने में इतना टाइम लगा, उसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगा, तो थोड़ा सा पढ़ने में तो टाइम लगेगा, एक क्लास में तो ये पॉसिबल है नहीं। तो संविधान से रिलेटेड 2 से 3 टॉपिक और रह गया है जिसे हम अगले क्लास में करेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए जो हम लोगों को पढ़ना है जो कि समता या समानता का अधिकार किसमें आता है, इक्वालिटी का अधिकार। हमें जो है 6 फंडामेंटल ड्यूटीज मिली है और उसमें से पहला जो है इक्वालिटी का है कि सभी लोग जो है समान हैं। इसमें क्या है, विधि के समक्ष यानी कि नियम के समक्ष या इन फ्रंट ऑफ नियम सभी लोग समान हैं, चाहे कोई चीफ मिनिस्टर हो, चाहे कोई आम आदमी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, सभी इक्वल हैं। ये अनुच्छेद 14 में रखा गया है। अनुच्छेद 15 में, इसको याद कीजिएगा, समानता वाला जो है इक्वालिटी वाला ये अलग से भी आता है, इसलिए इसको मैं अलग से लेकर आई हूं। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान विभेद पर रोक, मतलब किसी भी तरह से किसी आदमी के बीच में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे आप जो है विभेद, अंतर नहीं कर सकते हैं। फिर है लोक नियोजन में अवसर की समानता, किसी भी तरह का नियोजन हो रहा है तो उसमें इक्वल जो है सबको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। फिर है अस्पृश्यता, किसी तरह का जो है छुआछूत और ये वाली चीजें नहीं होगी। अपराधियों का अंत किया जाएगा, ये समानता का अधिकार जो 14 से 18 तक जो अनुच्छेद है उसमें रखा गया। इसको इतना जो है आप अच्छे से लर्न कर जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्वतंत्रता का अधिकार में आएंगे, ये हमारा जो था इक्वालिटी का अधिकार था, अब हमारा स्वतंत्रता यानी सभी को फ्रीडम है, सभी को फ्रीडम मिला हुआ है। पहला है स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद 1922 से है। इसमें क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप अपने विचार जो है रख सकते हैं, अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं, उसमें कोई नहीं रोक सकता, ये अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 19A में है बोलने की स्वतंत्रता, किसी से पूछ करके आपको बोलना नहीं, आप जो बोलना चाहते हो बोल सकते हो। अनुच्छेद 19B में है शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। अब जैसे रैली या ये सब जो किया जाता है तो इसके लिए हमें फ्रीडम मिला हुआ है, हम चाहें तो अपनी बातों को रखने के लिए रैली कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, लेकिन ये शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। सभा समूह बनाने के स्वतंत्र, मतलब किसी तरह का सभा समूह अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ये 19C में है। 19D में है भारत में कहीं भी आने जाने या भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये 19 से लेकर 22 तक, अभी 19D तक ही हुआ है, स्वतंत्रता का अधिकार है।
नेक्स्ट हमारा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। यह है अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हित में संरक्षण। जो लोग अल्पसंख्यक हैं उन लोगों के लिए किस तरह से जो प्रोटेक्शन दिया गया है हमारे संविधान में। फिर अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा संबंधी प्रावधान, ये अनुच्छेद 30 में है। फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर के हम लोग जो है और भी करेंगे, जिसमें हम समझेंगे हमारा जो अधिकार है उसको हम समझेंगे कि क्या क्या है हमारा अधिकार, मौलिक अधिकार क्या है। फंडामेंटल ड्यूटीज अभी कर लेते हैं, मौलिक अधिकार 6 हैं, उसको लेकर के हम और एक क्लास लेंगे। चलिए आइए हम देखते हैं मूल कर्तव्य, हमारी ड्यूटीज क्या है। हमारी ड्यूटी भी बनाई गई है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करेगा, उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करेगा। मतलब आपको जो भी नियम बनाया गया है उसको रिस्पेक्ट देना है, हम सभी को राष्ट्रध्वज को रिस्पेक्ट देना है, राष्ट्रगान को रिस्पेक्ट देना है। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संयोज कर रखें और उसका पालन करें। भारत के प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे बनाए रखें। देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करें। भारत के लोगों में समान मातृत्व का भावना विकास करे और ऐसी प्रयासों को त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझा और उसका संरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सामाजिक संपत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामाजिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र नियंत्रण उपलब्धि की ऊंचाई को छू सके। तो ये सारे हमारे ड्यूटीज हैं। एक और रह गया, प्रत्येक बच्चे के अभिभावकों का कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा दे। चलिए ये हमारे ड्यूटीज हुए और यहाँ पे हमारा जो मौलिक अधिकार है वो मैं लेकर आऊंगी। अभी आप लोग संविधान को इतना समझिए, जो मेन पॉइंट है अभी एक क्लास और आएगा उसमें मैं आप लोगों को और डिटेल में बताऊंगी। फिलहाल हमें संविधान के बारे में ये पॉइंट जानना बहुत जरूरी है और क्वेश्चन इससे आता ही आता है, ये ज़्यादा जरूरी है। यूके, हमारा जब संविधान बनाया गया ना तो हमारा संविधान खुद से नहीं बना है, बाकी और कंट्रीज से जो है बहुत सारी और जो हमारी कंट्रीज हैं उन लोगों के संविधान को देख करके उन लोगों से बहुत सारी चीजें ली गई हैं। इसीलिए हम हमारे संविधान को यानी भारतीय संविधान को जो है उधार का थैला भी बोला जाता है। इसको बहुत कुछ बोलते हैं, इसका संज्ञा मिला हुआ, क्योंकि ये बनाने के लिए बहुत सारे संविधान, बहुत सारे अलग अलग देशों के संविधान को लिया गया, वहाँ से कुछ वहाँ से कुछ, और इस तरह से ये बना है। तो अब यहाँ देखिए यूके से, यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया है, तो नॉमिनल हेड यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, वो कैसे बनेंगे, ये यूके से लिया गया है। कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स जो कैबिनेट सिस्टम में मिनिस्टर्स होते हैं वो अभी वहीं से लिया गया है। पीएम का पोस्ट लिया गया है। पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट होता है, लोकसभा, राज्यसभा, ये भी वहीं से लिया गया है। लोअर हाउस मोर पावरफुल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू लो हाउस एंड स्पीकर इन लोकसभा, ये सब यूके से लिया गया है। ये अभी मैं आपको इंग्लिश में बता रही हूँ, हिंदी में भी मैं एक क्लास जो लेने वाली हूँ इसमें हम लोग और डील करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है कि भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से अपने से देखिए। अभी मुझे इंग्लिश में ही मिला, मैं हिंदी में खुद से इसको बना करके लाऊंगी। फिलहाल इतना आप लर्न करने का ये पॉइंट कोशिश कीजिएगा। यूएस से जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है, यूएस में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हमारा भी जो लिखित संविधान है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, बस देख लीजिएगा। अदरवाइज 2 पॉइंट हमारा रह गया है जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमने अभी तक 3 ही किए हैं, तो बाकी मौलिक अधिकार हम करेंगे। मौलिक अधिकार एक साथ बाकी सारा ही लेकर आऊंगी मैं। और दूसरा पॉइंट हम लेकर आएंगे कि ये कहाँ से कौन सी चीज़ें ली गई है और किस तरह से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। सो ठीक है फ्रेंड्स, आज इतना ही कीजिए, ज़्यादा करने पे आपको भी कन्फ्यूज़न होगा। फिलहाल इतना ही आप समझिए कि ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं, प्रस्तावना का क्या रोल है, 3 लिस्ट जो है वो क्या है, 3 लिस्ट में कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी क्या क्या है, ये सब। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस डे।